रामचंद्र महाराज की जय। बोले सच्चे दरबार की जय। कल हमने कथा कहाँ तक सुनाई थी, किसी को याद है? देखो, कल हमने कहा था कथा अभी आरंभ नहीं हुई। तुलसीदास जी अपने विषय में कहते हैं कि मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं हूं नहीं इस योग्य, परंतु भगवान श्री राम ने फिर भी मेरे पे कृपा करी। मैं ना तो भक्त हूं, न मैं पढ़ा लिखा, न मुझे कोई ज्ञान किसी भाषा का, कविता का, लेकिन फिर भी उनकी कृपा है। और अंत में कहते हैं, बाल चरित चौ बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपुरानी परिजन सुकृत मधुकर बार विहंग। देखो, ये जो कथा है ना, राम कथा, भगवान शिव माँ पार्वती को सुनाते हैं। ये तो मैंने बताया था आरंभ में। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल के पक्षी हैं। श्री स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सोच विचाई, नदी नाम पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्कर्ष विवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है, और अनेकों सुंदर विचारपूर्ण जो प्रश्न ही इस नदी की नाव है, और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। देखो, कथा तो सुनते हैं लेकिन हम प्रश्न नहीं करते। तो यहाँ पे बताया जो सुंदर विचारपूर्ण जो प्रश्न है वो अनिवार्य है किसी भी कथा में। क्यों अनिवार्य है? यदि हमारे मन में कोई जिज्ञासा नहीं है, हमारे मन में यदि कोई प्रश्न नहीं है, तो इसका मतलब श्रोता ध्यान से नहीं सुन रहे। हम किसी भी विषय पर ध्यान दें तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि ये कैसे है, कैसी नहीं। आप कोई वस्तु लेने जाओ, यदि उससे आप मतलब रखते हो तो 6 बार उसके बारे में आप पूछते हो, और मतलब नहीं रखते तो बेचने वाले के 6 बार कहने के बाद भी आप उस पर ध्यान नहीं देते, है ना? यदि आप वाकई में मतलब रखते हो तो प्रश्न उठना अनिवार्य है, जरूरी है, वो उठेगा ही। और प्रश्न नहीं उठता, इसका मतलब जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान हमारा इस विषय पे है नहीं। तो मैं बार बार कहता हूँ प्रश्न पूछना चाहिए। यहाँ पे बताया सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न इस नदी की नाव है। नाव, नदी में नाव तो छोड़ दी हमने, अब लेकिन नाव को किनारे पर लगने के लिए क्या चाहिए? अच्छा मल्लाह, अच्छा केवट, और केवट के हाथ में चप्पू भी होना चाहिए। और वो अच्छा केवट इस धर्म ग्रंथ के माध्यम से मिलने वाले उत्तर होंगे, जवाब होंगे उस प्रश्नों के उत्तर में। अब लेकिन अब प्रश्न नहीं है तो जवाब नहीं, तो नाम हमारी फिर है ना, ये कुछ ऐसा हुआ पूजा पाठ करने आए, कथा भक्ति सब कुछ करी, और मन में कोई जिज्ञासा का भाव नहीं, तो कैसे बात बने? लेकिन यहाँ गारंटी है, यदि प्रश्न करते हो तो जवाब मिलेगा, और जवाब मिलेगा तो गारंटी है कहा इस भवसागर से या किसी दुख तकलीफ से आप तर जाओगे। लेकिन प्रश्न करेंगे तब तो। यहाँ पे जवाब है। इन्हें शाश्वत ग्रंथ बोलते हैं, जीवित ग्रंथ। कभी आपने ध्यान दिया, कोई वस्तु हो निर्जीव, कितने समय तक उसको धारण करेंगे? जरूरी तो नहीं वस्त्र फट जाए तभी हम बदलें। घर में साजो सज्जा का अनेक प्रकार का सामान होता है, एक समय आने पर बिना खंडित हुए मूर्ति और तस्वीरों को भी अब बदल देते हैं। दीपावली पे किसी विवाह, अरे नहीं पुरानी सी लग रही, दूसरी नई ले आओ, टूटी नहीं, फटी नहीं, पुरानी नहीं। कभी रामायण को, भगवत गीता को इन्हें बदलते देखा आपने? ये शाश्वत ग्रंथ है। जैसे हम स्वयं
मालूम मैं अपनी कहूँ, मेरी उम्र 40 वर्ष हो गई तो मैं 40 साल पुराना हो गया ना, घर वालों को फेंक देना चाहिए कि भाई 40 साल हो गए, इसे देखते देखते हटाओ। ऐसा नहीं करते ना, क्योंकि हम शाश्वत हैं, जीवित हैं, जीवन है हमारे अंदर, चेतन है हम, जड़ नहीं। तो वैसे ही ये चेतन ग्रंथ हैं, जड़ नहीं है ये। इन्हें यदि ध्यान से पढ़ा जाए, हृदय से भाव सहित इन्हें समझा जाए तो जागृत है, आपको बड़ी अच्छी अनुभूति भी होगी और समझ में भी आएगा और आनंद भी मिलेगा। और आगे क्या कहते हैं, सोनी अनुकदन परस पर होई, पथिक समाज सोई सर सोई। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। कह रहे यदि आप अभी प्रश्न ना भी करें, लेकिन सुनने के बाद इस पर यदि चर्चा भी आप कर लें। वे आज भगवान श्री राम का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। उस समय पे भगवान श्री राम का जब शासन था, उनका काल था, समय था, प्रजा बड़ी सुखी रहती थी, सब कुछ आनंद मंगल रहता था, कोई दुखी नहीं था। यदि दुखी होता भी था तो भगवान अपने बच्चों की मित्र की तरह उसके साथ खड़े होकर के उसके दुख को दूर करते थे। अनेक प्रकार के भाव सहित यदि उस पर चर्चा भी करें तो भी आनंद है, लेकिन चर्चा भी नहीं करते। हमने सुना और यहीं हाथ जोड़े, जयकारा लगाया, फिर अलग चर्चा में लिप्त हो गए। नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए और बहुत अच्छी बात है। हम भी देखना चाहते हैं कि चमत्कार क्या, लोग झूठ तो नहीं बोलते। कथा सुनने से आनंद आता है, कथा सुनने से दुख दूर होते हैं। मैंने कहा था ना, एक संकल्प के साथ आप बैठ करके तो देखो, उसमें क्या बुराई है। और भाइयों के सहित भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। देखो, एक बाढ़ तो होती है, बहा कर ले जाती है और सर्वस्व नाश कर देती है ना, सब कुछ मिटा देती है। और यहाँ पे बताया कि भगवान श्री रामचंद्र जी की जो विवाह का जो उत्सव है, वो जो पर्व के रूप में मनाया जाता है, वो एक ऐसी बाढ़ है, लेकिन बाढ़ कैसी, आनंद वाली। वो आनंद वाली। देखो, हम डूबना चाहते हैं, लेकिन किसमें, आनंद में। मनवांचित जो हमारे फल हैं, कामना, ईश्वर से हम उन अनेकों इच्छाओं को पूर्ण करने की हम इच्छा भी रखते हैं और वो इच्छाओं में डूबना भी चाहते हैं, जो हमारे मन को, हृदय को, परिवार को अच्छा लगे, है ना। कोई ऐसी विषय जो हमारे मन को भाए, हम चाहते हैं वो आनंद में हमेशा हम डुबकी लगाते रहे, कि नहीं। ये उस आनंद की बात है, हमेशा, जन्म भर नहीं, जन्म जन्मांतर तक। और भगवान श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है, वही मानव पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं और कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। भगवान श्री राम ने तो कैकेयी को भी समान दर्जा दिया और धन्यवाद करा कि इस माँ की वजह से आज मैं अपने पिता के काम आया और इस माँ के काम आया। नहीं तो माता पिता हमसे हमेशा कहते बेटा कुछ बन जाओ, अपने लिए कुछ कर लो, नाम कमा लो, गलत मत करो। वो बिल्कुल ये नहीं कहते कि मेरे लिए तुम पढ़ लो, मेरे लिए नौकरी करो, मुझे कमा करके ला के दो। कभी तो माता पिता नहीं चाहते ऐसा, ये चाहते। तो कैकेयी का भी धन्यवाद, जिस कैकेयी ने जो वचन रह गए थे उसके दशरथ पे, तो उन वचनों के बदले क्या मांगा वचन, कि मेरे भरत का राज तिलक हो, राम का वनवास। दुखद बात थी, लेकिन दुख नहीं, उन्हें आनंद की अनुभूति हुई। इसे कहते हैं पितृभक्ति, मातृभक्ति। उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा कि मैं अपने पिता के काम आया। पिता मतलब मेरा ईश्वर,
जो मेरे अन्नदाता, जन्मदाता, पहचान देने वाले, जिनका मैं अंशी हूं। कहते नहीं मेरा खून है या मैं उनका खून हूं। खून मतलब अंशी। उनका धन्यवाद करा और संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का जो चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है, कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल की कीचड़ और अगले कौए हैं। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है, हम अब कलयुगी है ना जी, कलयुग में जन्म लिया तो हम कलयुगी हो गए। तो हम अपने अपने तरीके से इन कथाओं को देखते हैं और इनमें दोष भी निकालते हैं। जैसे मैंने 2 दिन पहले ये कहा कि यदि विभीषण अपने राज्य का भेद भगवान श्री राम को नहीं देते तो फिर शंका पैदा होती कि वो विजय होते कि ना होते, या नहीं? तो सरल नहीं था ना। तो ये तार्किक बुद्धि बोलते हैं कि उसमें भी हम प्रश्न खड़ा कर दें, क्योंकि भगवान थे, ऐसा करना जरूरी था, वो तो ऐसे भी कर सकते थे, उन्होंने गलत होने क्यों दिया, इतना बड़ा युद्ध करना था, वानरों को क्यों मरवाया, जब खुद ही सब करता धरता थे, राक्षसों को ऐसे ही समाप्त कर देते। उस लीला के नाते उस स्त्री का चरित्र दांव पे क्यों लगवाया, उनका हरण क्यों करवाया है? किसी स्त्री के मान को दांव पे लगा करके आप लीला करो और कहो नहीं नहीं ये राक्षसों के मर्दन के लिए, राक्षसों के संहार के लिए हमने लीला करी है। ये बात ऊपरी है, हम इसकी गहराई को नहीं समझते, इसलिए हमें ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है ना। ये बात थोड़ी सी शंका पैदा करती है, संदेह पैदा करती है। तो आगे और क्या है, यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती विवाह हेमंत ऋतु है, भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है, और श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। जो ऋतुओं का जो राजा है उसे बसंत ऋतु बोलते हैं। और श्री रामचंद्र जी का वन गमन दुःसह ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की कथा कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध की जो घोर युद्ध हुआ वो वर्षा ऋतु है। देवकुल रूपी धाम के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख, विनम्रता और जो बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। और सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वह एक जल का निर्मल और अनुपम गुण है। जल का कौन सा गुण होता है? और निर्मलता। जल हमेशा निर्मल करने की सामर्थ्य रखता है, और किसी नदी का जल हो, आप उसे गंदा करने के लिए उसको कुछ मिला भी दो तो आप कुछ समय बाद देखो तो वो उसमें से अलग छट जाता है, वो गंदगी अलग छट जाती है। तो जल का अपना गुण है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाई बना, इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास और मन के मैल को दूर कर देता। सुनने मात्र से यदि पढ़ लें, समझ लें तो परमानंद हो जाए। और यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला है, निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और
इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। देखो, पीने से तात्पर्य है इसको धारण करना। हमने कोई सीख ली किसी कथा से, कोई प्रसंग ऐसा आया तो हमें लगा कि तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, और हम वहां से हम सीख लेकर के अपने जीवन में उसे धारण करा, सिरोधार्य करा, और हमने स्वयं अपनी बोली भाषा आचरण उसके अनुरूप उसके अनुकूल करना चाहा, तो परमानंद है, विशुद्ध आनंद है, और 100% आपको आनंद की प्राप्ति होगी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कल काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरण के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए, जल के ब्रह्म को वास्तविक जल समझकर पीने के लिए दौड़ता है और जल न पाकर के दुखी होता है, वैसे ही वो कलयुग से दूर हुए जीव विषयों के पीछे भटक करके दुखी होंगे। हमारे साथ भी तो यही है। आपने देखा रेगिस्तान में आप गए हो कभी? बड़ा रेगिस्तान हो, वहां पे दोपहरी में देखो तो उसमें चमक आती है, ऐसे लगता है शायद पानी हो। आप दोपहरी में रोड पर भी आप चलोगे ना गाड़ी से, काले वाला जो रोड होता है उस पर अचानक आप ध्यान दोगे, थोड़ा दूरी पे ऐसा लगता है शायद गीला है, पानी पड़ा है। दिया है ध्यान आपने? बिल्कुल पानी जैसा महसूस होता है। छलावा ही तो है। जैसे ही हम नजदीक पहुंचते पता लगता है कोई पानी नहीं, बिल्कुल सूखा है। जितने भी विषय हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं, बिल्कुल सूखे हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है कि जो फूल टंग रहे हैं सामने सजाने के लिए, ऐसा लगता है असली फूलों से भी कहीं ज्यादा सच्चे और अच्छे नजर आते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है इनकी? सूखापन, रूखापन और सुगंध से रहित है ना। और कब पता लगता है? पास, अरे ये तो नकली है, हमें लगा बिल्कुल असली जैसे लगे, लेकिन हमें वही अच्छे लगते हैं। अब कोई घर ऐसा है जहां असली फूलों से गुलदस्ता सजाते हो, बदलते हो? कोई भी। हर कोना, हर शोकेस नकली फूलों से सजा हुआ है। ये हमारी मानसिकता ऐसी है, तभी तो हम नकली फूलों को लाते हैं। एक फूल भी किसी के यहाँ नहीं मिलेगा, और बहुत कम घर ऐसे होंगे जो फूलों के वृक्ष अपने घर में लगाते हैं। बहुत कम, जगह ही नहीं है जी, बच्चे तोड़ देते हैं, है ना। है कोई घर? लेकिन हम ये भूल जाते हैं वास्तविक जीवन से जुड़े कार्यों में वो कागज के, प्लास्टिक के फूल नहीं, असली फूल पत्ती औषधि के रूप में ही काम आती है, नकली नहीं। और असली फूल लगाओगे, किसी ने कहा नहीं जी गुलाब, आपके तो गुलाब आपके यहाँ डेली आते हैं, आप गुलाब जल तैयार कर दो, उससे आंखों को दो काम बन जाएगा, तू कहीं चक्कर में पड़ना, है ना। असली कोई गेंदे के फूल भी लगाता है। तो किसी ने कहा मेरी नाक दुख रही है, अरे भाई फूल तुम्हारे डेली तो आते हैं, सूंघ लो ठीक हो जाएगा। अब क्या वो नकलियत ने क्या करा हमारे साथ? हमें किसी भी काम के लिए डॉक्टर और हॉस्पिटलों की तरफ भेज दिया। ये समझना चाहिए। और मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनका प्रसाद पा करके दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, विनहि राम पद अति अनुरागा, आपस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका सीताराम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। कौन? भारद्वाज ऋषि। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, माघ मतलब जो जनवरी होती है, मकर राशि में कब आते हैं? मकर संक्रांति जैसे बोलते हैं। मकर राशि का नाम है, 10वें नंबर की राशि होती है मकर। जब उसमें सूर्य गति करते हैं तो बड़ा उत्तम समय होता है, मुहूर्त होता है वो, जो खास करके विशेष करके 14 जनवरी को बैठता है ना।
तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय घट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भारद्वाज आश्रम में जुटता है। कहने का मतलब है भारद्वाज जो ऋषि थे वो प्रयागराज में उनकी कुटिया या आश्रम था। कहाँ पे? त्रिवेणी जो संगम है उसके नजदीक, उसके पास। तो गया है वहां संगम में? प्रयागराज बोलते हैं उसको। इलाहाबाद मुसलमानों का जब शासन था उन्होंने बदल करके रख दिया था, वो वास्तविक नाम प्रयागराज है। वो गंगा, जमुना और सरस्वती, तो सरस्वती तो अब नहीं है, लुप्त हो गई। गंगा जमुना अभी भी है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं, फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। देखो हम क्या करते हैं, हम कहीं तीर्थ गए तो यदि कथा करनी है तो हम किसी पंडित जी को ढूंढते हैं कि पंडित जी कथा करवानी, भगवान की ठाकुर जी थोड़ी कथा कर दो। पंडित जी पहले से इस इंतजार में होते हैं कोई आए और हमसे कोई कथा कराए। लेकिन यहाँ पे बताया प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करने के बाद परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं। गुणों की कथा मतलब गुणों का बखान करना, भगवान के गुणों की चर्चा करना, उनके प्रसंगों की चर्चा करना, वो कथा है। और ब्रह्म निरूपण धर्म विधि पर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगत भगवंत की संयुत ज्ञान विराम। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान, तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं, ज्ञान वैराग्य से युक्ति, भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर के स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़ करके भारद्वाज जी ने रख लिया और आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र कोमल वाणी से बोले, ना तो एक संसो बड़ मोरे, करत वेद तत्व शब तोरे। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। जो याज्ञवल्क्य जी जो संत थे उनसे कह रहे कौन? भारद्वाज ऋषि। उन्हें रोक लिया, जो भीड़ थी संतों को उनमें से एक को रोक लिया। उनसे विनय करते हैं कि हे नाथ, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान नहीं हुआ। यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। उम्र में, आयु में भारद्वाज ऋषि बड़े थे। वो स्वीकार करते हैं कि आपके हाथ में वेदों का तत्व है, रस है, आप ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। परंतु मुझे संकोच हो रहा है कि वो आप छोटे भी तो हैं और मैं आपसे बड़ा हूं, इसलिए शर्मिंदगी भी हो रही है। लेकिन उस बड़ेपन का करूं क्या जब मुझे ज्ञान ही नहीं? परम ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्म तत्व का ज्ञान होना चाहिए, तो मुझे ज्ञान नहीं, मैं ज्ञानी हूं। सो हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं
और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। यदि गुरु आप बनाना चाहते हैं, देखो मेरे से कई व्यक्तियों ने कहा कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, गुरु होना चाहिए जीवन में। मैंने किसी को दीक्षा नहीं दी, बहुत सारे लोगों ने मेरे से कहा, अब क्यों कहा, क्या उन्हें अच्छा लगा मेरे में, क्या नहीं अच्छा लगा। मैं चाहूँ दीक्षा दे सकता हूँ, मंत्र दीक्षा मैं दे सकता हूँ, परंतु मंत्र दीक्षा देने से पहले मुझे ये सुनिश्चित कर लेना बड़ा अनिवार्य होता है कि ये इस योग्य है कि नहीं। क्योंकि मैं किसी को सीधे सीधे कह देता हूँ कि अच्छा ठीक है जी, आपने गुरु दीक्षा ले रखी है, नाम ले रखा है। क्योंकि आज की तारीख में बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आप भीड़ में शामिल होकर के कितने गुरुओं से दीक्षा ले लो, कोई पूछने वाला नहीं। एक साथ हजार हजार लाख लाख लोगों को दीक्षा दे देते हैं, इतने पहुंचे हुए संत हैं आज। यदि किसी को शंका हो तो किसी भी सत्संग के नाम पर आप सिर्फ महीना भर जुड़ जाओ और अपना मैसेज वहां तक पहुंचा दो, तो वो कह देंगे कि हमारा आने वाली फलानी तिथि या तारीख या दिनांक को हमारा दीक्षा समारोह है, तो सभी श्रद्धालु उसमें आकर के दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं और आपको निमंत्रण दे देंगे जी आओ जी। गलत तो नहीं कह रहा मैं, सामूहिक रूप में। फिर लोग क्या कहते हैं जो उनके अनुयायी कि नहीं, जो गुरुजी प्रत्येक को ऐसे कैसे देंगे, हर एक के लिए थोड़ी ना समय निकाल पाएंगे, तो करोड़ों श्रद्धालु। अरे तो भाई करोड़ों दीक्षा लेने के योग्य हैं क्या? श्रद्धालु होना, मंदिर में सभी तो आते हैं, लेकिन कोई कोई होता है जो ये कह के नहीं भगवान ने मेरी तो एक बार में सुन ली, ये सभी कह देते हैं। सभी तो झोली भर के नहीं जाते, लेकिन खाली झोली सभी लेके आते हैं, कुछ न कुछ सभी के पास ऐसा होता है जो इच्छा रखता है कि नहीं भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन बहुत कम होते हैं जो ये कहते कि नहीं हमारे तो एक बार में कल्याण हो गया, आनंद हो गया। तो ये जो दीक्षा की जो परंपरा है, ये बिल्कुल सरल चीज नहीं है, ये एक ऐसा विषय, ये ऐसा ज्ञान है, यदि किसी गुरु ने कृपा कर दी, दीक्षा दे दी, तो उसका उसी पल कल्याण है। और सिर्फ उसका ही नहीं, उससे जुड़े हुए सारे परिवार का। दीक्षा के नाम पे एक ऐसी ज्योत होती है, यदि उसके अंदर वो प्रज्वलित कर दी उस गुरु ने, तो उस ज्योत का प्रकाश क्षणिक नहीं होता। जब वो पुनः उस प्रज्वलित ज्योत को लेकर के अपने घर में प्रवेश करता, अपने परिवार में जब वो मिलता है, तो पूरे परिवार को प्रकाशित करता है, पूरे परिवार के कष्टों को हर लेता है, कष्ट रूपी जो अंधकार है उसे मिटा देता है, उसकी सामर्थ्य है। आप इतिहास उठा करके देखो, अनेक प्रकार की कथाएं और प्रसंग मिलेंगे आपको, अनेक मिलेंगे आपको। और आज बिल्कुल उलट पुलट चल रहा है, तो ये ध्यान देना चाहिए थोड़ा। और यह सब सोच करके अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ, सोहेना सेवक पर कृपा करके अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है और कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। कौन सी 4 जातियां हैं जीव की? देखो, एक आध का नाम तो मुझे ध्यान है, इसमें नाम नहीं बताया, अभी आगे आएगा। अंडज, स्वेदज, पिंडज और एक उद्भिज होता है। इस प्रकार से 4 प्रजातियां हैं। ये 4 प्रजाति का मतलब है कोई भी जो 84 लाख योनियां हैं उसमें पैदा होने का, जन्म लेने का क्रम 4 प्रकार से सृष्टि में कोई भी प्रजाति आती है। ये जन्म के 4 तरीके, ऐसा कह सकते हैं। और काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है। योग सिंह जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश देते हैं।
इसी से उनको परम पद मिलता है। सो हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है। कितनी बड़ी बात है कि राम नाम की चर्चा करते करते अंत में भी वो राम है कौन। तो दशरथ नंदन है या सीतापति है या अयोध्या नंदन है, वो रघुबर है, कौन से राम है वो? और मुझे समझा करके बताएं। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, अभी सब आप ध्यान देना। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण का वध कर दिया। एक तो ये राम हो गए। और वही राम है या कोई दूसरे राम है जिनको शिव जी जपते हैं। शिव जी, हमारी अनेकों कथाओं में आया है कि शिव जी के इष्ट कौन? राम। राम के इष्ट कौन? शिव। तो भारद्वाज ऋषि कहते हैं मेरी समझ से थोड़ा बाहर जाना है, आप इस पर प्रकाश डाल करके इसे क्लियर करो। साफ साफ स्पष्ट बताओ मुझे, ये दशरथ नंदन राम है कोई और? तो दशरथ नंदन तो अभी प्रकट हुए, अभी पैदा हुए, चाहे लीला ली, अवतार लिया, चाहे जो भी है, चाहे वो साधारण है, सामान्य है, चाहे विशेष है, चाहे विशिष्ट है, अवतारी पुरुष है या फिर जैसे भी है, यही है क्या जो भगवान शिव जिनका जाप करते निरंतर। तो आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार करके कहिए, थोड़ा विचार करके फिर आप मुझे बताओ। जिस प्रकार मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। जिन रघुनाथ या जिन दशरथ नंदन की बात करते हो, क्या वास्तव में आप जानते हो उनकी प्रताप को? और तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज जी से, अब मेरी समझ में आ गई कि तुम मेरे से चतुराई खेल रहे हो, जानते हो भी मेरे से कह रहे हो कि ये वही राम है कि वो राम है। कहने का मतलब मैं राम हूं या आप राम हो, वो मैं हूं या ये मैं हूं। कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, मैं हूं या मैं हूं। यह है कौन राम? और तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूल हो। अब देखो इसका भाव समझो। उन्हें आनंद आता उन कथाओं को सुनने में, भगवान श्री राम की कथाओं में आनंद आता, तो छेड़ते हैं, याज्ञवल्क्य जी को छेड़ते हैं कि अपने श्री मुख से, पावन वाणी से कथा सुनाए, चरित्र सुनाए। मुझे पता तो है, लेकिन सुनने में जो आनंद है वो पढ़ने में नहीं। तो उन्होंने खुद से लीला करी कि मैं इनसे कोशिश करता हूं कहलवाने की कुछ। तो वो भी कहते हैं मैं समझ गया, मैं समझ गया। सुहेता, तुम आदर पूर्वक मन लगा करके सुनो। मैं भगवान श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूं। बड़ा भारी ज्ञान अज्ञान विशाल महिषासुर है। बड़ा भारी अज्ञान। अब देखना, महिषासुर हमने नवरात्र में नाम लिया ना राक्षस का। अब महिषासुर क्या? अज्ञानता। और वहां महिषासुर महामाई से लड़ने वाला विशालकाय राक्षस, महिषी जैसा, भैंसे जैसा ताकत रखने वाला, हुंकार मारने वाला, बड़े बड़े सींगों वाला, बलशाली। ये अज्ञानता बड़ी बलशाली होती है। कभी भी ध्यान देना, जब हम किसी पर घमंड, अहंकार या हम जिद करते हैं, ये अज्ञानता का ही प्रमाण है। ज्ञान कभी भी हमें अहंकार नहीं होने देता, लेकिन ज्ञान वाकई में ज्ञान हो तो। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए।
और घड़ा कंठ तक भरा हो तो वो कम चलकता है, और आधा हो तो माताएं बहनें कितनी भी संभल करके चले, हिलोर से लेकर के वो छींटे बाहर आ ही जाते हैं उसमें, है या नहीं? वही अज्ञानता है। और भगवान श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। अब देखो कौन सी कथा कहाँ जुड़ रही है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे शत्रु की चकोर सदा पान करते हैं। चकोर एक ऐसा पक्षी है, कैसा, जो जमीन पर कुछ खाता पीता नहीं आसानी से, और वो जल भी बरसात का जल कहीं भरा रहे सिर्फ उतना पान करता, बाकी नहीं। और भी अनेकों प्रकार के कबूतर जैसे पक्षी आपने देखे होंगे, हरियल बोलते हैं उस पक्षी का नाम है हरियल। जमीन पे बैठा नहीं मिलेगा आपको। पीपल के पाकड़ या पिलकुल के फलों को वो खाता है, झुंड में रहते हैं वो भी 10, 5, 15, 20, 50 की संख्या में, हल्के से वो पीपल के, ये मतलब हरे तोते ही से रंग के होते हैं वो पक्षी, कबूतर के से आकार के। पृथ्वी पर नहीं बैठते वो, तो जमीन पर नहीं बैठते, शायद ही किसी ने देखा होगा उन्हें नीचे बैठे हुए। और ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था जब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ, वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय, श्याम रामचंद्र महाराज की, बोले सच्चे दरबार की जय।